दिस इज़ नरेन और आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे टॉपिक पे। टॉपिक मत कहिए इसको, ऐसी चीज़ के बारे में बात करूँगा जो बचपन से जिज्ञासा रहती है हमारे बच्चों के बारे में कि ये चीज़ें क्यों होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सवाल करते हैं और फिर उसका हम जवाब ढूंढते हैं। तो आप अक्सर पैदल जब चलते होंगे रात को, बहुत पहले की बात है जब इतने साधन नहीं थे तो मैं खुद जाता था, रात में सफ़र करता था, पैदल चलता था या खेत में जाता था तो देखता था चंद्रमा जो मेरे साथ ही चलता रहता था, जहाँ भी जाऊँ मेरे पीछे पीछे चलता रहता था। तो सोचा करता था कि ऐसा क्यों है कि ये चंद्रमा मेरे साथ चलता रहता है। तो बच्चों में जिज्ञासा जगाते रहेंगे हम लोग और जिससे सवाल उठेंगे दिमाग में और फिर उनका जवाब ढूंढेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके दिमाग में सवाल उठे। अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि अगर बच्चा सवाल नहीं करेगा तो क्या सीखेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है, सवाल पूछना चाहिए, सवाल दिमाग में जागने चाहिए, क्योंकि अगर आप सवाल जागेंगे तो आपके अंदर जवाब ढूंढने की जिज्ञासा जागेगी। यही तो विज्ञान है कि आप सवाल बनाएं, सवाल हो, उनका जवाब ढूंढें। तो विज्ञान के बारे में बात की, तो चलिए बात कर देते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का तो अलग ही कहानी है, कभी कभी शायर हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, वो कविताओं की बात है, शायरों की बात है। चंद्रमा हमें चलता हुआ क्यों दिखाई देता है, ये बात करें उससे पहले हम कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए, कोई चीज़ हमें दिखाई देती है, इस पे डिपेंड करता है किस पे, हमारे और उसके बीच में दूरी पे। जैसे देख लीजिए, समझ लीजिए कोई बिल्डिंग है, ऐसे ही है, ये बिल्डिंग है, कोई इतने महाराते बिल्डिंग है और मैं यहाँ हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ हूँ उसके बिल्कुल नीचे तो यूं देखूंगा आसमान करके, ठीक है। लेकिन जब मैं थोड़ा दूर जाऊंगा, जैसे ये, ठीक है, ये रास्ता मान लीजिए, जब मैं थोड़ा दूर जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे देखूंगा, थोड़ा झुकूंगा और फिर और दूर जाऊंगा तो मैं उसको ऐसे देखूंगा, ठीक है, फिर उसको और दूर जाऊंगा तो ऐसे देखूंगा। तो इस तरह जैसे जैसे मैं इस बिल्डिंग से दूर जाता जा रहा हूँ तो मेरा ये जो कोण है, इसको कोण कहते हैं, ठीक है, मेरी आंख का कोण है, ठीक है, मेरी आंखों का जो कोण होगा वो बदलता जाएगा। तो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि मेरे और उस बिल्डिंग के बीच की जो कोण बन रहा है, ठीक है, मेरी आंख पे जो कोण बन रहा है उससे डिसाइड होता है कि कोई चीज़ मुझे कैसे दिख रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चंद्रमा के केस में, बात कर लेते हैं। चंद्रमा तो हमें पता है कितनी दूर है, चंद्रमा हमारा दूर है कितना, ये मान लीजिए आपका चंद्रमा है, चमकता है, सूर्य नहीं है लेकिन फिर भी चमकता, चलिए इतना चमकाए ना, हम लिख ही देते हैं ये चंद्रमा है, ये है हमारा चंद्रमा। ठीक है, हमारी आंख होगी कहीं ये, ठीक है, तो एक कोण बनता है हमारा, ठीक है, और ये हमारा चंद्रमा है। तो आंख और चंद्रमा के बीच एक कोण बनता है, ठीक है, कोण बनता है। इस कोण को अगर हम बात करें, इस कोण को जो बात करते हैं, तो ये कोण जो बनता है हमारा 31 डिग्री का, ठीक है, कितना बनता है, 31 डिग्री का। ठीक, जितने भी पृथ्वी पे लोग होंगे, कहीं भी हो, किधर भी हो, तो कितने का कोण बनाएंगे वो, जब भी देखेंगे पृथ्वी से, जो भी व्यक्ति देखेगा वो कोण इतना बनेगा। ठीक है, और हमारे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, लगभग 38,400 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 38,400 किलोमीटर। सोचिए, इतनी दूर है। कोई चीज़ अगर इतनी दूर होगी तो क्या होगा भाई, बहुत दूर है, इतनी दूर है कि आप अज्यूम नहीं कर सकते, 38,400 किलोमीटर। तो जो हमारे आँख के बीच है और इसके बीच का जो कोण बनना है वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, इतना छोटा है कि जब हम यहाँ से चाहे देखें, ठीक है, चाहे यहाँ से देखेंगे और चाहे हम लोग यहाँ आ जाए, ठीक है, तो हमारा जो एक कोण बन रहा है ये ऐसे बनेगा, तो हमारा एक कोण नहीं बदल रहा है। ठीक है, हमारा कोण बन रहा है सेम टू सेम।
जब हमारा कोण ही नहीं बदल रहा है तो वो ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ चल रही है। इसकी दो वजह है, एक तो बहुत दूर है, दूसरा कि हमारे आँख का और चंद्रमा के बीच का कोण बदलता भी नहीं है, ठीक है, नहीं बदल रहा है। क्यों? ठीक है, अगर बदलता, जैसे नॉर्मल से चीज़ें जो हम लोग देखते हैं पास होती हैं तो हम लोग देखते हैं कि सामने से होके गुजर जा रही है, एक कोण बनता है, फिर धीरे धीरे कोण बनना बंद और हम लोग को दिखना बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ पे पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति रहेगा, कोण सेम ही बनना है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे उसको देखते हुए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे साथ में जा रहे हैं, तो जब भी देखेंगे तो कोण वही सेम टू सेम रहेगा, बिल्कुल नहीं बदल रहा है, ठीक है। यहाँ भी अगर आ जाए तो यहाँ भी आ जाएंगे अगर, तो कोण हमारा सेम टू सेम रहने वाला है हमारी आँख उसके बीच का। तो इस वजह से जो होता है चंद्रमा जो है हमें चलता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है हमारे साथ ही चल रहा है। 400, 500, 1000 किलोमीटर चल जा रही है, लेकिन वो हमारे साथ ही चलता हुआ दिखाई देगा। तो दो ही रीज़न है, एक तो कोण नहीं बदल रहा हमारी आंखों पे बन रहा है, और दूसरा वो हमसे बहुत दूर है, इस वजह से लगता है कि चंद्रमा जो है हमारे साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और भी देखने की बात कर लेते हैं, विज़न की बात करते हैं, तो दूरी पर बहुत कुछ डिपेंड होता है। जैसे हम लोग जो पढ़ाई करते हैं तो 25 सेंटीमीटर मिनिमम दूरी होती है, मतलब इससे दूर, ठीक है, कम से कम इतनी दूर होना चाहिए, बिल्कुल पास नहीं। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। दूर 25 सेंटीमीटर से दूर ही रहे तो बेहतर है, हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। अब आंखों से बात आई तो एक बात बता देते हैं, अगर आप पढ़ते समय आपके सर में दर्द हो रहा है और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो फिर यानी आपको ज़रूरत है चश्मे की। आपकी आंख की थोड़ी वीक आई है, आपको चश्मे की ज़रूरत है। ये सिम्टम्स होते हैं कि आपकी आंखों को दिक्कत हो रही है पढ़ने में। अब जब आप पढ़ने बैठते होंगे तो बिल्कुल सक चक्कर जैसे, ठीक है। तो ये थी बेसिक बातें, और बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बच्चों में जागरूकता डालती हैं। तो फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ।